नमस्कार, नमस्ते एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है स्वयंभू की इस सीरीज में, जहां हम हर सैटरडे के सैटरडे मिलते हैं, 4 से 5 ध्यान करते हैं, कुछ विषय पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे के अनुभव से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है 5 स्टेजेस ऑफ गॉड रियलाइजेशन। क्योंकि हम भगवान को जब समझने की कोशिश करते हैं, उस परम शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं, तो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग स्तरों से, अलग अलग चेतनाओं से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जिस चेतना पर हम होते हैं, जिस स्तर पर हम होते हैं, भगवान उसी तरीके से हमें समझ आता है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं कि जिस भी रूप में या जिस भी तरीके से तुम मुझे पुकारने का या साधने का प्रयास करते हो, मैं उसी तरीके से अपने निराकार रूप को तुम्हें देता हूँ, अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ उसी तरीके से। तो जिस अवस्था में हम हैं, वैसी ही अवस्था का जो भगवान का रूप है, जो भगवान का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, हम बोलेंगे। ये अवस्थाएं 5 तरीके की हो सकती हैं। हर अवस्था वैलिड है अपने तरीके से, उसका होना बिल्कुल जायज है। कोई ये नहीं है कि एक अवस्था बहुत बड़ी है और दूसरी अवस्था बहुत छोटी है। पर हाँ, एक अवस्था में ही अटक जाना और दूसरी पर ना बढ़ना और उसके प्रति रिजिड हो जाना, ये हमें सोचने और देखने की बात है। तो ये जो ये जो जर्नी है, इस कॉन्शियसनेस को गॉड रियलाइजेशन की जो जर्नी है, ये राइट टू रॉन्ग की जर्नी नहीं है। मैं कहूँ कि आप पहले गलत तरीके से जानते थे, अब आप सही तरीके से जानेंगे भगवान को, ऐसा नहीं है। ये जर्नी है लिमिटेड परसेप्शन से एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने की, अपने आप को इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाने की। ये उस तरह की जर्नी है। जितना जितना आप अपने निम्न और लिमिटेड तरीके से उस स्तर से बाहर आएंगे, उस अवस्था से बाहर आएंगे, और जितना जितना आप चेतना के तरफ बढ़ेंगे विस्तरित रूप से, एक्सपैंडेड स्पेस से, उतना ही आप भगवान के नजदीक पहुंचेंगे। तो आइए इन 5 स्तरों को हम जानने की कोशिश करते हैं। एंड मैं आशा करता हूं कि जब मैं इन स्तरों की बात करूं, आप अपनी लाइफ के साथ उसे रिलेट कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि हम सबकी जर्नी कहीं ना कहीं, चाहे इस जन्म में, चाहे किसी और जन्म से कह लीजिए, पर हम सबकी जर्नी ऐसे ही चली है। तो सबसे पहले जिसको हम कहते हैं कि जब हम भगवान को रियलाइज करते हैं, वी से गॉड इज एन आइडल। हम उसे एक आइडल की तरह, एक प्रतिमा की तरह महसूस करते हैं कि भगवान मेरे सामने, ये जो मूर्ति है, ये जो पत्थर की मूर्ति है जिसको हम प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, या किसी भी प्रकार से हम उस पत्थर के अंदर भगवान को आकार देते हैं। अब शुरुआत में क्या होता है, जैसे एक नर्सरी क्लास का बच्चा है। जब नर्सरी क्लास का बच्चा ए फॉर एप्पल सीखता है, उसको लेटर ए सीखने से पहले एप्पल की जो छाप है उसके दिमाग में आने लगती है, वो ज्यादा उसके दिमाग में बसती है। अगर मैं उसे बॉल दिखाऊंगा और उसे ये दिखाकर पूछूंगा कि ये क्या है, वो इमीडिएटली कहेगा बी फॉर बॉल। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमारे सामने किसी चीज को आकार दे दिया जाता है, फॉर्म दी जाती है, विजिबल कर दी जाती है, तो उस चीज से कनेक्ट करना हमें आसान हो जाता है। हम अपने वास्तविक स्वरूप से अगर भगवान को जाने तो भगवान निराकार है। पर जब इस अवस्था में, इस स्टेज में, उस निराकार को साकार करके दिया जाता है, किसी रूप रंग में ढाला जाता है, तो हमें उसके साथ कनेक्शन बनाना आसान हो जाता है, हमें उसको समझना आसान हो जाता है। तो इसीलिए उस इनविजिबल को जब हम विजिबल फॉर्म में लेते हैं, तो हम उसके करीब जाने लगते हैं, हम भगवान को जानने लगते हैं कि अच्छा, भगवान ये है। और फिर जब हम इस अवस्था में भगवान
की बात करते हैं तो हम उसकी उनकी जो अपीयरेंस है उससे बात करते हैं। हम कहते हैं कि भगवान ने कानों में कुंडल पहने हैं। मैं अगर भगवान कृष्ण से बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ तो मैं कहूंगा कि उनका जो वर्ण है वो यू नो जिसे हम कहते हैं ब्लू है, वो ब्लू दिखाई देते हैं। और उनके छोटे छोटे पाँव हैं, अगर मैं बाल स्वरूप से उनसे कनेक्ट करता हूँ तो ये स्वरूप हमें क्या करता है, हमारे अंदर डिवोशन को पैदा करता है। जब मैं देवी माँ को देखूं, जब मैं भगवान शिव को देखूं, उनकी प्रतिमा को देखूं, तो मेरे अंदर श्रद्धा पैदा होती है, क्योंकि मैं उनको कैसे ट्रीट करता हूँ, जैसे वो भगवान है। आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग, जैसे मेरी माँ के पास भी बाल गोपाल है, तो जब वो उनका ध्यान रखती हैं, उनको खाना खिलाती हैं या उनको रात को सुलाती हैं, तो वो उसी तरह से उनको ट्रीट करती हैं जिस रूप में उनको वो चाहती हैं। है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि भगवान को आप जिस रूप में बुलाओ वो उसी रूप में ही आपकी श्रद्धा को डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कोई युवक है अ, और भगवान को वो एक प्रेमी के रूप में ढूंढता है, तो वो भगवान से वैसा ही, उस प्रतिमा से वैसा ही प्रेम करेगा जैसे एक प्रेमी प्रेमिका से करता है। अगर आप उसे बाल स्वरूप में ढूंढोगे तो आप उसे बच्चे की तरह ट्रीट करोगे। जैसे मैंने अपनी माँ को देखा है, जब वो इस बाल गोपाल से बात करती हैं तो वो बिल्कुल वैसे बात करती हैं जब मेरे जो नीस नेफ्यूज हैं या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, बिल्कुल जैसे वो उनसे बात करती हैं बिल्कुल वैसे ही करती हैं। तो क्या है, जो बच्चे का भाव है, जब वो बच्चे से उनसे बात करती हैं तो उनके अंदर भगवान नहीं, उनको वो दिव्य स्वरूप में वो प्रतीत होता है, और इसी से ही भगवान से कनेक्शन बैठता है। इसे हम क्या कहते हैं कि डिवोशन से हम भगवान को, ग्रैटिट्यूड से भगवान को, प्रेम से हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। और ये स्टेज हमारे अंदर क्या करती है दोस्तों, हमारे अंदर डिसिप्लिन लाती है, फोकस लाती है। क्योंकि अगर हमें भगवान को जानने के लिए आगे बढ़ना है तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है, डिसिप्लिन बना। मैं आज कहूँ कि मैं आज करूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों नहीं करूंगा, फिर मुंह उठा के कभी भी मेरा मन करे मैं करूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो फोकस और डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी होता है। तो जब प्रतिमा के हम सामने बैठते हैं तो वो हमें एकाग्रचित करती है, जब उसकी ऊपर हम ध्यान लगाते हैं। है ना, बहुत सारे लोग जब शुरुआत में ध्यान नहीं कर पाते तो हम उनको त्राटक करवाते हैं, एक कैंडल आगे जला के उनको त्राटक करवाने का प्रयास करते हैं ताकि उनका फोकस बढ़े। छोटे बच्चे जो स्टडीज में अच्छे नहीं होते उनको हम त्राटक कराते हैं ताकि उनका अटेंशन डेफिसिट है वो कम होए और ज्यादा अटेंशन उनका बढ़े। ठीक इसी प्रकार से जब प्रतिमा भी उसी प्रकार का त्राटक हमारे लिए सिद्ध करने का प्रयास करती है, क्योंकि मन भागने का प्रयास करता है। और जब हम उसके सामने, उस प्रतिमा के सामने अपने आप को बिठाते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, तो हमारा फोकस और डिसिप्लिन बनने लगता है, क्योंकि हम उसको एक लिविंग फॉर्म की तरह लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप मंदिरों में जाते हैं, बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं या किसी भी प्रकार के शिव भगवान के किसी मंदिर में जाते हैं, देवी के मंदिर में जाते हैं, तो वो उनको लिविंग एंटिटी समझते हैं, लिविंग समझते हैं। उनके वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनको सुलाया जाता है, उनको उठाया जाता है, एक लिविंग फॉर्म समझकर काम किया जाता है। और जब आप उनके लिए ऐसे काम करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो ऑब्वियसली आपके अंदर डिसिप्लिन और अनुशासन बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। अब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हम कब अटक जाते हैं, हम फर्स्ट स्टेज में जब अटक जाते हैं जब हम सिर्फ भगवान को बाहरी रूप से देखने का प्रयास करते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर उनके कपड़ों से बड़ा ही इम्प्रेस्ड फील करता हूँ या जैसे वो सजाए जाते हैं उससे बड़ा इम्प्रेस्ड फील करता हूँ और वहीं अटक गया, फॉर एग्जाम्पल आज भगवान को नहीं सजाया गया तो मुझे वो मोहक नहीं लगे, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं अटक गया, अब मेरे अंदर वो चीज अटक गई। तो इस स्टेज से अगर हमें ऊपर जानना है तो हम इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि भगवान कैसे दिखते हैं, हम इस चीज पर ध्यान देते हैं कि भगवान मुझे अपने स्वरूप से क्या सिखाना चाहते हैं, वॉट इज ही ट्राइंग टू टीच मी फ्रॉम हिज फॉर्म। तो ये हमें नेक्स्ट स्टेज में ले जाता है, जिस स्टेज को हम कहते हैं कि गॉड इज इन स्टोरीज। अब यहाँ पे भगवान को हम प्रतिमा में पहले जाने, अब उनकी थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये अच्छा है, ये बांसुरी वाला है कौन, ये कौन, किसकी बांसुरी वाले की फोटो लगी हुई है, तो उनकी हम कहानियां पढ़ते हैं, उनको उनके
जो जीवन का वृत्तांत, जो जो उनका हमारा इतिहास है, रामायण है, महाभारत है, देवी की जो कहानियां देवी भागवतम में है, शिव पुराण में शिव भगवान की जो कहानियां हैं, उन कहानियों के माध्यम से हम उनको जानने का, पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी को दोस्त बनाते हो, उस दोस्त को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए आप थोड़ा सा उसके इंटरनेट को स्टॉक करते हो, उसका अकाउंट देखते हो, कैसी बातें करता है क्या नहीं करता है, तो क्या करते हो, आप भी उनका परिचय लेने का प्रयास करते हो, उनको जानने का प्रयास करते हो, मोर देन व्हाट दे आर बीइंग शोन, कि वो जैसे दिखते हैं उससे जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप किसी की फेसबुक देखोगे तो आप उनका टेस्ट समझ सकते हो कि उनका टेस्ट क्या है, उनका इंस्टाग्राम देखोगे तो उनका टेस्ट समझ सकते हो। आज तो ये काम हमारा चैट जीपीटी और क्लाउड वगैरह सारे एआई भी कर देते हैं कि आपके अगर पूरा एनालिसिस निकालना हो आपके अकाउंट का, सोशल मीडिया का, वो आपको कीवर्ड्स में दे देंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हम भी भगवान को उनके स्वरूप से जानने का, उनके कहानियों से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे भगवान राम के जीवन से अगर मैं बात करूं तो हमें इंटेग्रिटी, कि कैसे इंटेग्रिटी लाना है अपने अंदर, धर्म का पालन कैसे करना है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम कृष्ण भगवान और अर्जुन की कहानियों की इंटरेक्शन की बात करते हैं जो भगवत गीता में हुई, तो हम अर्जुन को कहीं ना कहीं समझ पाते हैं कि जो अर्जुन यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है वो हमारे अंदर की कंफ्यूजन है। ये हम भी कभी कंफ्यूज फील करते हैं तो वो अर्जुन उसे रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि उस समय युद्ध क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज फील किया। और भगवान श्री कृष्ण क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा हायर विजडम, ये हमारे अंदर का जो एक उच्चतम स्वरूप है, उच्च स्वरूप है, जिसके अंदर ज्ञान का सागर है, ज्ञान का भंडार है। वही कंफ्यूजन का, हर क्वेश्चन का समाधान कर सकता है, रेजोल्यूशन कर सकता है। तो इस प्रकार से हम भगवान को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। और जैसे मैं अगर कहूँ कि हम भगवान विष्णु को ऑरेंज देखते, सॉरी ऑरेंज नहीं, ब्लू देखते हैं, डीप ब्लू कलर में देखते हैं। तो ब्लू क्यों दिखाए जाते हैं भगवान, हम कभी क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन से हमें जब समझ आएगा कि जैसे हमारा आकाश है, हमें ब्लू लगता है ब्लू लगता है, वाटर भी हमें ब्लू लगता है जबकि वो ब्लू नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। और भगवान को उसी तरह का रंग दिया गया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वास्टनेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आकाश का कोई भी बिगनिंग और एंड नहीं है। हमारे समुद्र का भी हम बिगनिंग और एंड इस तरह से नहीं पा सकते हैं, उसकी डेप्थ को नहीं जान सकते हैं। इसी प्रकार से जो भगवान का स्वरूप है, भगवान विष्णु का स्वरूप, जिसको हमें ब्लू तरीके से दिखाया जाता है, उसका भी कोई बिगनिंग और एंड नहीं है। तो इस प्रकार से हम, फिर अगर हम काली माँ की बात करें, उनको बैर दिखाया जाता है, कपड़े नहीं पहने होते हैं। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट, ओपन, वो कुछ छुपाने को कुछ है ही नहीं। वो अपनी ट्रांसपेरेंसी से आप फियरलेस बनते हैं, क्योंकि जब हम कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर फियर हमेशा रहता है। पर जब हमारे पास कुछ छुपाने को है ही नहीं और हमें किसी चीज का डर ही नहीं होगा तो फियरलेस हो जाएंगे। तो वो फियरलेसनेस कैसे आती है, जब हमारे अंदर कुछ भी सीक्रेटिव छुपाने के लिए नहीं, और अगर है तो हमें डर ही नहीं है उस चीज का, किसी प्रकार का डर नहीं। तो और जैसे हम उनके मुंडमाल की बात करते हैं कि उन्होंने मुंड की माला पहनी है, अब मुंड की ही क्यों पहनी है, किसी और चीज की भी माला पहन सकते थे, जिह्वा की माला पहन सकते थे, क्योंकि जीभ तो यहाँ पे है और माता ने जीभ बाहर निकाली हुई है, तो जिह्वा की क्यों नहीं, क्योंकि मुंड के ऊपर हमारी सारी सेंसेस होती हैं। आप देखिए, हमारी 5 सेंसेस पूरे ही हमारे इस चक्र में मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। मेरे कान भी हैं, मेरी आंखें भी हैं, मेरी नाक भी है, मेरी टंग भी है और मेरी स्किन भी है। तो पूरे 5 सेंसेस मुझे कहाँ मिल जाएंगे, यहाँ तक, इनफैक्ट मेरा 6 सेंस भी यहाँ मिल जाएगा। तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मेरा कहाँ होता है, यहाँ। मेरा एक सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर मैं हितेश हूँ, आप मुझे कैसे जानोगे, यहाँ से। मुझे अगर आपको जानना हो तो मैं कैसे जानूंगा, यहाँ से। और जब यही कट गया तो यानी कि कुछ नहीं है। तो ये काटने का मतलब है अपनी ईगो को, अपनी आइडेंटिटी को चॉप करना, और उसी को माँ को वस्त्र धारण किए हुए दिखाया है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम भगवान को जिस स्वरूप से वो दिखाए गए हैं उस स्वरूप पर क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों, और ये मुझे यहाँ पर क्या सिखाने का प्रयास करते हैं।
तो पहला स्वरूप जिसको हम कहते हैं कि गॉड इज इन आइडल, एंड देन गॉड इज इन स्टोरीज। मैं उनको कहानियों के माध्यम से जानने का प्रयास करता हूँ। तीसरा स्तर, जब हम कहते हैं गॉड इज एनर्जी, अब हम उसको ऊर्जा के रूप से समझने का प्रयास करते हैं। ऊर्जा अर्थात अ सेंस ऑफ लव, कि प्रेम का भाव। जब हम भगवान की बात करते हैं, आपके आपके सबसे मोह भगवान जब आपको सामने मिल जाए तो इमीडिएटली आपके अंदर दिल खुलने लगता है और आपको आंसू आने लगता है, वाइब्रेशन होने लगती है, अ सेंस ऑफ एक्सपेंशन हमें फील होता है। तो अब हम भगवान को धीरे धीरे ऊर्जा के स्तर पर जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे ही मैं भगवान शिव से इतना कनेक्टेड फील करता हूँ, कोई शिव भजन चलता है तो क्या होता है, मेरी स्पाइन में वाइब्रेशंस होने लगते हैं। आप सब अपने अपने तरीके से इस तरह से कहते होंगे, किसी भी एनर्जी से। हो सकता है कोई महाअवतार बाबा जी से कनेक्ट करता हो, कोई किसी और गुरु से, महागुरु से, कोई सदगुरु से, किसी भी तरीके से आप उस ऊर्जा से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, आपकी बॉडी में कुछ वाइब्रेशन आती है, कुछ स्पंदन आती है। और इसीलिए निकोला टेस्ला ने यहाँ पे कहा है कि अगर आप यूनिवर्स को एग्जैक्टली जानना चाहते हो, सो ट्राई टू नो इट इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस एंड सेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब यहाँ पे हम जब मेडिटेट करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर वाइब्रेशन आने लगती है, हमारे अंदर टिंगलिंग फील होने लगती है, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ एक्सपेंशन आने लगती है, प्रेम का भाव जागता है, कभी कभी आंसू भी आते हैं। तो अब हम गॉड को देखने की बजाय, जानने की बजाय एक्सपीरियंस में चले जाते हैं। वी बिगिन टू एक्सपीरियंस गॉड, क्योंकि उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मैंने भगवान को एक्सपीरियंस किया। और यहीं से हमारी डीप पर यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि हम अब एक बाहरी तरीके से हटकर अब अंदर के तरीके से, तीसरा जो पड़ाव होता है, हमें अंदर ले जाना। अंदर यानी कि अब एनर्जी को अगर मुझे जानना है, जैसे फॉर एग्जांपल बिजली में भी, बल्ब में भी वही एनर्जी है, हीटर में भी वही एनर्जी है, एसी में भी वही एनर्जी है, पंखे में भी वही एनर्जी है। तो पर छोर क्या है, उसकी एनर्जी। ठीक उसी प्रकार से बच्चा, बूढ़ा, जवान, पशु, पक्षी, उसमें भी वन लाइफ फोर्स मूव करती है, वन लाइफ फ्लोइंग एनर्जी। तो जब हम इस तरीके से भगवान को उस एनर्जी एस्पेक्ट पे समझने लगते हैं, तो क्या होता है, हम थर्ड स्तर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम गॉड इज एनर्जी कहकर उससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ से हमारा, अब जैसे मैंने कहा कि एक्सटर्नल से इंटरनल हो जाते हैं, क्योंकि अगर मुझे एनर्जी को एक्सपीरियंस करना है, सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट एनर्जी को एक्सपीरियंस करने का है मैं। क्योंकि मेरे अंदर जब एनर्जी चलती है, वाइब्रेशन आती है, तो मुझे पता चलता है। जैसे मैंने कहा कि मेडिटेशन, व्हेन वी मेडिटेट, वी आर एबल टू फील दैट एनर्जी, वी आर एबल टू फील दैट एक्सपीरियंस इनसाइड अस। अब थर्ड स्टेज से फिर धीरे धीरे हम फोर्थ स्टेज में पहुंचते हैं। अब फोर्थ स्टेज यहाँ पर कहती है गॉड इज विद इन। अब एनर्जी एस्पेक्ट तो मैंने जान लिया। अब मैं अपने अंदर, यानी कि मैं कहता हूँ कि बाहर अब भगवान नहीं है, भगवान मेरे अंदर है, हमारे सबके अंदर है। एंड दिस बॉडी इज अ टेम्पल, और देवालय के अंदर ही देव बैठते हैं, यानी कि वो भगवान मेरे अंदर बैठा है। हम ऐसा करने की बजाय ऐसा करना शुरू करते हैं, है ना। क्योंकि ज्यादातर हम भगवान की बात करते हैं, हम कहते हैं वो देख रहा है ना, वो अंदर बैठा है, वो देख रहा है, वो अंदर बैठा है। अब हमारे अंदर यहाँ पे हमें समझ आने लगता है कि मेरे अंदर की जो स्थिरता है, जैसे आप अगर मेडिटेट करते हैं आप सब, तो जब आप अपने अंदर स्थिरता को अनुभव करते हैं, उस अवेयरनेस को अनुभव करते हैं, एक विटनेस, साक्षी भाव को अनुभव करते हैं जो वाइब्रेशन से ऊपर है, उसको हम दिव्य तत्व समझते हैं। जो बिल्कुल स्टैटिक है, सब कुछ चलते हुए भी बीच में रुका हुआ है, हम उसको दिव्य मानने लगते हैं। मेरी अवेयरनेस इज considered to be, like my awareness is considered to be the God, the consciousness। अब यहाँ पे धीरे धीरे जब हमारा एक्सपेंशन होता रहता है, और हम कहते हैं कि भगवान मेरे अंदर है, और बहुत सारे जो हमारे उपनिषद हैं, वेद हैं, वो इसी तरह से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा एक महावाक्य है तत्वमसि,
तो हमें कहता है कि यू दो आर दैट, यानी कि यू आर दैट, आप वही हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। सो वॉट यू सीक इज एग्जैक्टली वॉट यू आर। तो यहाँ पे हमें विद इन, जो हमारे अंदर एक अवेयरनेस का भाव है, हम उसको भगवान का रूप देने लगते हैं। विजिबल से कहाँ चलते चलते अब इनविजिबल और एक अनचेंजेबल एस्पेक्ट जो मेरे अंदर है उस पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से भी हम फिफ्थ स्टेज पर जाते हैं। और फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, जब हम कहते हैं आई एम गॉड, आई एम गॉड। अब यहाँ पर ईगो बूस्टिंग की बात नहीं है दोस्तों। मैं कहूँ कि मैं सीधा ही जंप मार के पांचवी स्टेज पे पहुंच के कहूँ ओ आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ, तो ये ईगो नहीं। ये हमेशा एक सिस्टमेटिक स्टेपिंग होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सीधा ही पांचवे पे पहुंचने का प्रयास करेगा, देर आर हाई चांसेस, हाई चांसेस कि वो स्लिप करेगा, अपनी रियलाइजेशन में स्लिप करेगा और वो ईगो में ज्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पे जब हम धीरे 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 करके अपने अंदर पहुंचते हैं और अपने आप को जानने लगते हैं कि आई एम गॉड, और आई का मतलब क्या है मेरे भीतर, व्हाट इज आई विद इन मी, और हमें समझ आता है कि व्हाट स्टेज फॉर एवर इज आई, व्हाट स्टेज फॉर एवर इज आई, व्हाट नेवर स्टेज फॉर एवर इज नॉट आई। तो यहाँ पे जब अ, हमें हम अपने आप को पूर्णतः स्वतः भगवान का रूप मानने लगते हैं, चलता फिरता भगवान मानने लगते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो सेंस ऑफ अलाउंस होती है हर चीज के लिए बढ़ जाती है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे अंदर कोई बीमारी है, उसकी भी अलाउंस बढ़ जाती है। अगर मेरे अंदर पीड़ा है, उसकी भी अलाउंस बढ़ जाती है। अगर मेरे आसपास के मुझे तंग करते हैं, उनकी भी अलाउंस बढ़ जाती है। अगर कोई मेरे आसपास का गॉड इज आइडल की स्टेज पे है, उसके लिए भी अलाउंस बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरी जो दूसरों के प्रति जजमेंट है वो ड्रॉप हो जाती है। हर चीज को हम वैलिड डिवाइन लेना शुरू कर देते हैं। वी बिगिन टू सी ब्यूटी इन एवरीथिंग। ये सब बहुत सुंदर है, सब बहुत दिव्य है, एंड मैं भी उस दिव्यता का हिस्सा हूँ। तो यहाँ पर ऊंच नीच का भाव खत्म हो जाता है, और यहाँ पर एक सेंस ऑफ वननेस देखी जाती है। और जो चीज एग्जिस्ट करती है और वो हमें लगता है कि बाहरी स्तर पर हमारे फेवर में नहीं है, हम उसके प्रति भी एक नॉन जजमेंटल नॉन क्रिटिकल भाव रखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम समझ जाते हैं कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पीछे होने का कोई उद्देश्य है। जो चीज का उद्देश्य नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, या पहले अगर एग्जिस्ट करती थी और उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो एग्जिस्टेंस से डिसॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे अंदर एक सेंस ऑफ वननेस बनने में, तो इस तरह की हम पांच स्टेजेस डियर फ्रेंड्स कवर करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, गॉड इज बिफोर मी। बिफोर मी यानी कि प्रतिमा में मैं भगवान देखता हूँ। दूसरा स्टेज क्या है, जब मैंने कहा आपको कि गॉड इज इन द स्टोरीज, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, गॉड इज बीइंग हर्ड, आई हियर द स्टोरीज, आई ट्राई टू नो गॉड। तीसरा क्या है, गॉड इज एनर्जी एंड गॉड इज फ्लोइंग इन एवरीथिंग, गॉड इज फ्लोइंग इन एवरीथिंग। फोर्थ में क्या होता है, गॉड इज विद इन मी, एंड देन आई एम द गॉड, अहम ब्रह्मास्मि। तो आई होप आप, जैसे मैंने ये स्टेजेस क्लियर करी हैं, कवर करी हैं, आप कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम सब की जर्नी इसी प्रकार से ही चली है। और हर स्टेजेस ब्यूटीफुल है, हर तरह की एक जैसे स्टेपिंग स्टोन है। हर हर स्टेज अपने लिए एक ब्यूटीफुल पर्पस और कंप्लीशन लेकर हमारे जीवन में आती है। तो आइए थोड़ा ध्यान करते हैं। हाँ, सुखासन में बैठिए, अपना चश्मा निकाल लीजिए, पूरी श्रद्धा और भाव से हम अपने आज के मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। अब तीन गहरे लंबे सांस लेंगे नाक के द्वारा लेकर,
एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोक कर